हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं आपका बीके सर। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे आप सभी। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम रहेंगे, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने हमारी उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप अवश्य देखें एक बार। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि चुनिंदा प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, बार बार प्रश्न आए हुए हैं। एक बार अवश्य देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। नई सीरीज़ है, उत्तर प्रदेश के न्यू टॉपिक से संबंधित नई सीरीज चलती है ये। पहला प्रश्न है, आगरा का उपनाम क्या है? तो आगरा का उपनाम आपसे पूछा है तो पेठनों का शहर, मतलब पेठे का शहर बोला जाता है इसे, पेठे का शहर। ठीक है। नंबर 2, प्रयागराज का उपनाम क्या है? आपसे पूछा प्रयागराज का नाम क्या है, उपनाम। तो संगम नगरी भी कहते हैं प्रयागराज के उपनाम के संबंधित, और तीर्थराज भी कहते हैं। प्रयागराज के उपनाम से जाना जाता है प्रयागराज को, संगम नगरी और तीर्थराज के नाम से। आइए तीसरा देखते हैं, कानपुर उपनाम क्या है? तो कानपुर के उपनाम बताने हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी बोला जाता है कानपुर को, और लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कानपुर को। चौथा नंबर है वाराणसी। वाराणसी का उपनाम क्या है? तो वाराणसी को उपनाम है मोक्ष नगरी भी बोला जाता है वाराणसी। ठीक है। और शिक्षा का केंद्र भी वाराणसी को बोला जाता है। नंबर 5 है, लखनऊ का उपनाम क्या है? तो लखनऊ के उपनाम क्या है जो जाने जाते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है दोस्तों, तहजीब का शहर भी बोला जाता है। तो लखनऊ को किस किस नाम से जाना जाता है, उपनाम से? तो नवाबों का शहर और तहजीब का शहर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6 है, मथुरा का उपनाम क्या है? तो मथुरा के जो उपनाम है वह है कृष्ण की नगरी। जो कृष्ण भगवान हैं उनके नाम पर कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा को। नंबर 7 है, मेरठ का उपनाम क्या है? तो मेरठ को किस उपनाम से जाना जाता है? तो स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मेरठ को। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, अलीगढ़ का उपनाम क्या है? तो अलीगढ़ का उपनाम क्या है? तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से। नंबर 9 है, फिरोजाबाद का उपनाम क्या है? तो फिरोजाबाद को दोस्तों ग्लास सिटी भी बोला जाता है और सुहाग नगरी भी बोला जाता है। ठीक है। और चूड़ियों का शहर भी बोला जाता है। फिरोजाबाद का उपनाम है ग्लास सिटी, सुहाग नगरी और चूड़ियों का शहर। आइए नंबर 10 देखते हैं, मुरादाबाद। मुरादाबाद का उपनाम क्या है? तो ब्रांच सिटी बोला जाता है मुरादाबाद का उपनाम, ब्रांच सिटी। नंबर 11 देखते हैं, बरेली का उपनाम क्या है? तो बरेली को किस के उपनाम से जाना जाता है? तो झुमका का नगरी बोला जाता है बरेली को। ठीक है, झुमका नगरी। आइए नंबर 12 देखते हैं, झांसी का उपनाम क्या है, आपसे पूछा है। तो झांसी को दोस्तों वीरांगनाओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि झांसी बाई रानी यहाँ से प्रतिनिधित्व किया था 1857 की क्रांति में। तो वीरांगनाओं का शहर बोला जाता है झांसी का उपनाम। नंबर 13 है, गोरखपुर का उपनाम क्या है? तो गोरखपुर का उपनाम किस नाम से जाना जाता है? गोरखपुर को गीत प्रेस के लिए प्रसिद्ध है, जो गीता प्रेस है उसके लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। ठीक। आइए देखते हैं नंबर 14, सहारनपुर का उपनाम क्या है? तो सहारनपुर का है
फर्नीचर की नगरी सहारनपुर के उपनाम से जाना जाता है। जो सहारनपुर है किस उपनाम से? फर्नीचर की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नंबर 15, बिजनौर का उपनाम क्या है? तो बिजनौर को चीनी नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिजनौर में चीनी मिल है। ठीक है, आइए 16 नंबर देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का उपनाम क्या है, आपसे पूछा है। तो फतेहपुर सीकरी का उपनाम है भूतिया शहर बोला जाता है इसे। ठीक है, क्या बोला जाता है फतेहपुर सीकरी को? भूतिया शहर के उपनाम से भी जाना जाता है फतेहपुर को। प्रश्न ये 17वां नंबर देखते हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज, क्योंकि पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज नाम हो गया, इसका उपनाम क्या है? इलाहाबाद को जो प्रयागराज है वर्तमान में, इसे लेखकों का शहर बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेखकों का शहर। ठीक है, 18 नंबर पे चलते हैं। 18वां नंबर है कन्नौज का उपनाम क्या है? तो कन्नौज को किस उपनाम से जाना जाता है? इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर देखते हैं। शामली का उपनाम क्या है? तो शामली को देखते हैं किस नाम से उपनाम से जानते हैं। गुड़ मंडी का शहर बोला जाता है शामली को। ठीक है, 20 नंबर, गाजियाबाद का उपनाम क्या है? तो गाजियाबाद का उपनाम देखते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ यूपी। गेटवे ऑफ यूपी, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ जिला है, जनपद। ठीक है, तो इसे गेटवे ऑफ यूपी बोला जाता है। ठीक है, 21वां देखते हैं। अयोध्या का उपनाम क्या है? तो अयोध्या का उपनाम दोस्तों, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है अभी, तो राम नगरी के नाम से अयोध्या को जाना जाता है उपनाम से। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। बांदा का उपनाम क्या है? तो बांदा का उपनाम देखते हैं सजर पत्थर नगरी के नाम से उपनाम से जाना जाता है बांदा को। ठीक है, 23 नंबर है बलिया का उपनाम क्या है? तो बांगी या बलिया, बांगी बलिया के नाम से उपनाम से जाना जाता है बलिया को। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। चित्रकूट का उपनाम क्या है? तो चित्रकूट का उपनाम पूछा है, किस नाम से उपनाम से जाना जाता है चित्रकूट को? रामायण का पावन धाम, जो रामायण का पावन धाम है उसे चित्रकूट को रामायण के पावन धाम के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं 25वां। देवरिया का उपनाम क्या है? देवरिया को किस नाम से जानते हैं? कृषि नगरी के उपनाम से भी देवरिया को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26वां देखते हैं। गाजीपुर का उपनाम क्या है? तो गाजीपुर को उपनाम से जाना जाता है गुलाब जल की नगरी। ठीक है, जो गुलाब जल होता है रूह अफ़ज़ा, तो उसे किस नाम से? गाजीपुर के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए मैनपुरी का उपनाम से जाना जाता है, तो तम्बाकू की नगरी के नाम से जाना जाता है मैनपुरी को। ठीक है, 28वां देखते हैं। बदायूं का उपनाम क्या है? बदायूं को उपनाम है सूफी संतों का शहर। सूफी संतों का शहर, क्योंकि संतों की नगरी है सूफी संतों की। आइए 29वां देखते हैं। अंबेडकर नगर का उपनाम क्या है? तो अंबेडकर नगर का उपनाम है टाइल्स नगरी। जो टाइल्स नगरी बोला जाता है अंबेडकर नगर को बोला जाता है उपनाम से। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। रामपुर का उपनाम क्या है? क्योंकि रामपुर में चाकू बनाए जाते हैं दोस्तों, तो रामपुर को चाकुओं की नगरी बोला जाता है उपनाम से। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। पीलीभीत का उपनाम क्या है? तो पीलीभीत में बांसुरी निर्माण होता है, तो बांसुरी की नगरी पीलीभीत को बोला जाता है। 32 नंबर देखते हैं। सोनभद्र का उपनाम क्या है? तो सोनभद्र
सोनभद्र किस नाम से उपनाम से जाना जाता है? ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है सोनभद्र को। ठीक है, नंबर 33 देखते हैं। भदोही का उपनाम क्या है? जो भदोही है, भदोही में कालीन निर्माण होता है, तो कालीन नगरी कहा जाता है भदोही को। ठीक है, ध्यान रखें। 34 नंबर है, सुल्तानपुर का उपनाम क्या है? तो सुल्तानपुर का पाकड़ नगरी के नाम से जाना जाता है सुल्तानपुर को। ठीक है, 35 नंबर है, बागपत का उपनाम क्या है? तो बागपत का जो उपनाम है, गुड़ की नगरी बागपत को बोला जाता है। ठीक है, 36वें नंबर देखते हैं। फैजाबाद जनपद है, फैजाबाद अयोध्या का उपनाम क्या है? जो किस उपनाम से जाना जाता है? धार्मिक नगरी के नाम से। ठीक है, 37वां नंबर, उन्नाव का उपनाम क्या है? जो उन्नाव है उसे किस उपनाम से जाना जाता है? चमड़ा उद्योग का केंद्र है। यहाँ पर उन्नाव का चमड़ा उद्योग केंद्र है। ठीक है, चमड़ा उद्योग केंद्र और कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और कानपुर। ठीक है, इटावा का उपनाम क्या है? तो इटावा का उपनाम सैफई नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 39 नंबर देखते हैं। कुशीनगर का उपनाम क्या है? तो कुशीनगर को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसके उपनाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म का उपकेंद्र। 40 देखते हैं। अमेठी का उपनाम क्या है? अमेठी को राजनीतिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 41वां देखते हैं। हरदोई का उपनाम क्या है? हरदोई को दोस्तों फूलों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है हरदोई को। 42 नंबर है, रायबरेली का उपनाम क्या है? रायबरेली को उपनाम है अमेठी का पड़ोसी। अमेठी का पड़ोसी के उपनाम से भी जाना जाता है रायबरेली को। नंबर 43 देखते हैं। सिद्धार्थनगर का उपनाम क्या है? सिद्धार्थनगर की उपनाम है बुद्ध नगरी। ठीक है, 44वां नंबर देखते हैं। मिर्ज़ापुर का उपनाम क्या है? मिर्ज़ापुर का कालीन और पीतल नगरी। दोस्तों पीतल नगरी मुरादाबाद है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, मिर्ज़ापुर को कालीन नगरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, पीतल क्या है दोस्तों? पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, आइए, फर्रुखाबाद का उपनाम क्या है? फर्रुखाबाद आम और आलू नगरी के नाम से भी जाना जाता है फर्रुखाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रावस्ती का उपनाम क्या है? श्रावस्ती का उपनाम क्या है? तो भगवान बुद्ध का प्रिय स्थान है, उपनाम से जाना जाता है। 47 देखते हैं। बलरामपुर का उपनाम क्या है? तो बौद्ध धर्म का केंद्र है ये भी। ठीक है, 48 देखते हैं। हाथरस का उपनाम क्या है? तो हाथरस दोस्तों हींग नगरी के नाम से जाना जाता है, और जो होलियों में खेला जाता है गुलाल। ठीक है, गुलाल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, उनचास देखते हैं। कौशाम्बी का उपनाम क्या है? आपसे पूछा है, तो बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, 50 महोबा का उपनाम क्या है? महोबा का उपनाम है दोस्तों वीर भूमि के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। तो आज 50 थे दोस्तों प्रश्न उत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उपनाम पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम से संबंधित, कोई भी एग्जाम हो तो आप एक बार अवश्य देखें, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऐसे ही आप क्लास को देखते रहिए।